तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्वेलरी खरीदने से पहले आपको कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है। वरना होता क्या है कि गांव की महिलाएं जो हैं वो कैलकुलेशन नहीं कर पाती, इस वजह से वो कहीं भी ज्वेलरी खरीदने जाती हैं तो लोग अपने मन का रेट लगाते हैं और इस वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ज्वेलरी खरीदने से पहले कैलकुलेशन उसकी कैसे करनी चाहिए। वो आप जितना पैसा देते हो उसके बदले में आपको कितने परसेंट गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड मिलता है। इस वीडियो में हम ये पूरी बात बताएंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के टाइम पे किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात बता दें कि जो सोना है वो आप खरीदने जाते होंगे तो जनरली जो दुकानदार है वो आपसे पूछता होगा कि 22 कैरेट का चाहिए या फिर 18 कैरेट का। तो अगर 22 का चाहिए होगा तो समझिए 22 का मतलब कि वो 92% गोल्ड देगा। अगर आप 100% कोई चीज खरीदते हैं तो 100% खरीदते हैं तो उसमें 92 यानी कि 92% गोल्ड होगा। रेस्ट 8% जो है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग होगी इन केस ऑफ 22 कैरेट। 24 कैरेट में होता है जिसके आपको बिस्किट्स या फिर ब्रिक्स मिलते हैं, वो होता है 100% गोल्ड। तो 100% जो है वो ज्वेलरी में नहीं आता है। दोस्तों इस बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि कोई भी कहे कि 24 कैरेट में हम आपको ज्वेलरी दे रहे हैं तो इम्पॉसिबल। वो 22 कैरेट देता है जिसमें 92% आपका गोल्ड होता है। रेस्ट जो 8% है उसका भी वो चार्ज करते हैं गोल्ड की तरह। इसी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर वहीं हम बात करते हैं 18 कैरेट गोल्ड का, तो 18 कैरेट में मान के चलिए आपको 80 से 85% तक का गोल्ड उसमें मिलता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, वो अपने हिसाब से वो जिसके यहाँ जाएंगे वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए अगर आप 18 कैरेट खरीद रहे हैं तो वो 80% ही है। 80 से 82 मान लीजिए, 85 आज के समय में कोई नहीं देता। और अगर 22 कैरेट खरीद रहे हैं तो 92%। तो सपोज मान के चलते हैं आज की डेट में जो सोने का रेट है वो 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो अगर आप 10 ग्राम का कुछ भी खरीदेंगे तो उसमें 92% ही सोना रहेगा। 92% यानी कि 92%, 8% नहीं रहेगा। लेकिन वो आपसे रेट नहीं लेगा कि 92,000 नहीं लेगा, वो आपसे रेट लेगा करीब 98, 97। क्यों? क्योंकि वो उस पे मेकिंग चार्ज जोड़ते हैं प्रति 10 ग्राम पे। तो दोस्तों प्रति 10 ग्राम पे 600, 500, 300 वो ऑर्नामेंट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ज्वेलरीज आप खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से उस पे मेकिंग चार्जेस पड़ते हैं। तो मेकिंग चार्जेस को भी वो जोड़ने के बाद आपको 97-98 लगेगा। और लोगों को लगता है यार सोना तो 1 लाख रुपए चल रहा है, इन्होंने मुझे 10 ग्राम की चेन हमें कैसे 48,000 में दे दी, 45,000 में दे दी, 50,000 से कम में दे दी। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि वो आपको देता कितना है, 92%। 92% आप पाते हो और आपको लगता है कि आपने पूरा 100% पाया। वही चीज अगर आप बेचने जाओगे तो फिर वो उसको जो आप उन्हीं का दिया हुआ चीज वो 92% पे आपसे नहीं लेंगे दोस्तों, अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है तो। अगर वो 22 है, हॉलमार्क है तो 92 क्या 91, 90 ले लें। लेकिन अगर वो ज्वेलरी हॉलमार्क नहीं है तो उसको वो 65, 70, 75 इससे ज्यादा नहीं करते हैं। आप उसको टंच करवाएंगे, चेक करवाएंगे तो 75, 65, 18 जो 85 वाला है जो 18 कैरेट का है वो मान के चलिए आपको 70, 75, 70, 75 की जो टेस्टिंग आती है उसके हिसाब से वो लेंगे। लेकिन वहीं हम बात करते हैं 24 कैरेट वाले में तो उसमें टेस्टिंग करने के टाइम पे ज्यादा आता है, 90 या 92% का गोल्ड आता है। तो दोस्तों बेचने के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपने खरीदते टाइम कौन सा गोल्ड खरीदा था, 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट। तो फिर वहीं हम बात करते हैं ज्वेलरी को कैलकुलेशन हम कैसे करना है। सपोज आपका जो रेट चल रहा है मार्केट का 50,000 रुपए आज के समय में चल रहा है सोना, तो 50,000 में अगर आप 10 ग्राम की चेन लेते हैं तो 50,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा है तो आपकी चेन 50,000 में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो देंगे आपको 92% या फिर 85, 75 ये 18 कैरेट में। तो अगर आप 18 कैरेट में लेते हैं तो आपका ऑलरेडी जो सोना है वो आपको 50,000 कैरेट से नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलना चाहिए 38-40 के हिसाब से, लेकिन वो आपको लगाता है 44। और उसके बाद उस पर मेकिंग चार्जेस जोड़ता है और बड़े आराम से कहता है कि आपको
मैं 50,000 का रेट चल रहा है और मैं आपको 44,000 लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये क्यों नहीं सोचते? आजकल होता क्या है कि जो घर में माँ बहनें लेडीज हैं वो जाती हैं मार्केट, तो उन्हें उतना आइडिया नहीं होता कि चीज़ों को कैलकुलेशन कैसे करना है, तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। फिर वो बताएंगे कि 50,000 हो रहा है, 50,200, तो वो ये नहीं पूछती कि कैसे हो रहा है 50,200। उनका क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है आप 49 ले लो, 48 ले लो, 46 ले लो, बस वो बार्गेनिंग बार्गेनिंग करती हैं। तो अगर वो ज्यादा बता ही दिया है, 2-4 हजार कम ही कर लेगा, तो फिर तो भी तो उसे बहुत सारा फायदा है। फिर दूसरी चीज जो है, अगर आप किसी ज्वेलरी ओनर्स या आप अगर गोल्ड रख के लोन लेते हैं, गोल्ड रख के यानी कि कैश लेते हैं, तो उस टाइम पे भी वो 3% आज के समय में लगा रहे हैं। और होता क्या है, आपकी ज्वेलरी का 60% अमाउंट आपको देंगे और उसके बाद भी पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस चीजों को मतलब जब भी आप ये सारी डिसीजंस लेना, तो आप प्रॉफिट और लॉस अपना दोनों सोच के चलिए। सपोज अगर वही बात हम करते हैं कि अगर सिल्वर की आ जाते हैं चांदी की तरफ, तो चांदी में भी सेम चीज यही होती है। अगर आपको वो देता है तो 300 रुपए, 310 रुपए प्रति ग्राम लगाएगा, 10 ग्राम प्रति। और अगर आप बेचते हैं तो फिर 150-200 लेगा। तो दोस्तों यही उनकी बहुत बड़ी कमाई है। और लोग कहते हैं कि इनके यहाँ से मैं परमानेंट लेती हूँ, तो वो परमानेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा बता के चीजों को कम कर देते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन आप एकदम तगड़ा रखिए कि 92% आपको दे रहे हैं तो 92 का ही रेट दीजिए, और उनकी जो मेकिंग चार्जेस हो रही है तो उनको मेकिंग चार्जेस दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।